हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अभ्यास 1.3 को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे कक्षा 9 की। ठीक है, तो जिसमें ये 1.3 एक्सरसाइज को आज बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी ये जो भिन्न दिए गए हैं इनको क्या करना है, आपको दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव के फॉर्म में, जैसे 0.23, इस तरह से कुछ भी पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और इनका प्रसार बताना है। प्रसार कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप कि हमको ये बताना है कि यह शांत है या फिर अशांत है। दो तरीके का दशमलव प्रसार होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होता है, अशांत। तो बस आपको यही पहचानना है फ्रेंड्स, इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। ठीक है, ये शांत हो गया, दूसरा अशांत है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको शांत और अशांत बताना हो, तो आपने क्या करना, जो उसका हर हो, क्या हर, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाली को क्या कहते हैं, हर। तो हमारा पहले सवाल में क्या, अंश कितना है 36 और हर कितना है 100। तो आप क्या करेंगे, 100 को सिर्फ देखेंगे, 100 के क्या करेंगे आप, गुणनखंड करेंगे, 100 के गुणनखंड। तो जैसे 100 के गुणनखंड अगर हम यहाँ करें तो देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, और अब 5 से काटेंगे तो आएगा 5, और 5 से काटेंगे 1। यानी जो भी आपका हर होगा आप क्या करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में अगर 2 या फिर 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ रही है तो याद रखना वो कैसा होगा, अशांत होगा। और अगर सिर्फ 2 या 5 ही आ रहे हैं, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके गुणनखंड में देखिए सिर्फ 2 या फिर 5 आ रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 5 के अलावा कोई नई गिनती आती है तो फिर ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अब देखिए एक बार पूरे आसान से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए क्या कहा है, इसको एक बार समझते हैं। अगर हर के गुणनखंड करने पर 2 या 5 मिले, 2 या फिर ये या लिखा हुआ है, चलिए इसको सही से लिखते हैं, 2 या फिर 5 मिले, एक मिनट, क्या चीज़ मिले, 2 या 5। ठीक है, सिर्फ 2 या 5 मिले तो वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, कैसा, शांत। और अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड मिले तो फिर कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए इतने से ही सब आ जाएंगे। अभी देखिए हमने 100 के गुणनखंड किए तो 100 के गुणनखंड में देखा 2 और 5 आ रहे, यानी ये कैसा हो जाएगा, शांत आ जाएगा। अब देखिए 11 के गुणनखंड करेंगे तो 11 आएगा। 11 देखिए 2 या 5 तो है नहीं, यानी ये क्या है, 2 5 के अलावा है, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखिए बहुत आसान से सवाल हैं, आपको एकदम ट्रिक से करना है। ये देखिए 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणन कैसे होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो हैं। तो देखिए सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है, यानी इस वाले में का है, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बहुत आसान से सवाल हैं। तो सिर्फ क्या पहचानना, अगर हर में 2 या 5 के गुणनखंड आ रहे हैं तो वो शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत। देखिए 13 के गुणनखंड करने पे 2 या 5 तो मिलेगा नहीं, जब 2 या 5 नहीं मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये देखिए फिर से 11 आया, 11 ऊपर भी था, 11 यहाँ भी, यानी ये भी कैसा हो जाएगा,
अशांत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना 400 है, इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए कितना है 400, तो आप आसानी से इसको देखिए। अभी हम लोगों ने जो गुणनखंड किया था वो क्या था, 100 का किया था सबसे शुरू में। तो अब देखिए 400 का भी तो ऐसे लिख सकते हैं हम। 400 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 100। तो देखिए 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2, और 100 के तो अभी हमने लिखे थे, तो 100 वाला शांत था, और यहाँ भी देखिए 2 ही मिल रहा है, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, शांत। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे फ्रेंड्स आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, अगर 2 और 5 ही मिल रहा हो, हर के गुणनखंड में सिर्फ क्या आना चाहिए, गुणनखंड में 2 या 5 हो, तो फिर उसका वो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और अगर 2 5 के अलावा कुछ भी हो तो वो कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है, इसको और आसानी से समझते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं कि 1/7 का मान आपको दे दिया है, यानी 1/7 का मान देखिए इसने क्या दिया है, क्या दिया है, ये 0.1428557। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा, हमको किससे पूछा है, 2/7 का पूछा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2/7 को, 2 गुणे 1/7? आप बताइए ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे 2 ही आएगा, और नीचे का करेंगे 7, यानी ऐसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए 2 तो हमने ऐसे लिखा, और इस 1/7 का मान यहाँ दिया हुआ है, ऊपर देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो नोट कर दीजिए, 0.14285 और 7 ये दिया हुआ है, इस पे लगा है बार। तो अब आप इसमें 2 का गुणा करिए तो देखिए क्या आंसर आएगा। चलिए करते हैं 2 का गुणा, 2 सत्ते 14 के 4, देखिए 1 मिनट, क्या करने आएगा, 2 सत्ते 14 के 4, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, ये आया 8, और 2 दूनी 2, 2 एकम 2, और उसके बाद आगे क्या लगा देना, 0। ये देखिए ये हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया, और बार लगा था लगा दीजिए। यानी आपको कुछ नहीं करना है, देखिए बड़े आसान से एक और करके बताते हैं। मान लो अब आपको निकालना है 3/7, क्या निकालना है, 3/7। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 1/7। ठीक, तो अब देखिए 3 तो 3 ही रहेगा, 1/7 का मान आपको यहीं से दिया है, तो उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.1428 और 57, यही तो दिया है, कुछ नहीं करना है इसमें भैया, 3 का गुणा कर दीजिए। तो करिए 3 सत्ते 21, अब इसमें 3 का 5 में करिए, 3 पचे 15 और 2 17, गुणा आराम से करिएगा, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 हासिल, और 3 दूनी 6 और 2 8, कोई हासिल नहीं, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, आगे पॉइंट लगा, 0 लगा दीजिए और बार लगा दीजिए। ये देखिए ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह 4/7 क्या करेंगे, 4 को अलग कर लेंगे और 1/7 लिख देंगे, और इस 1/7 का मान रख के, यानी जो आंसर दिया है उसमें 4 का गुणा कर देंगे। इसी तरह आप 5/7 और 6/7 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसको देखते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0
नहीं है। तो देखिए इनका पहला सवाल जो था वो यहाँ लिखा नहीं गया था, वो था 0.6 पे बार लगा है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि माना हमने x बराबर लिखा हुआ है 0.6। अब देखिए बार वाली संख्या का मतलब होता है आप उसको जितनी भी बार चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने x बराबर वो लिख लिया। अब क्या करना है, आप दोनों पक्षों में देखिए क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए, पक्षों में 10 से गुणा कर दें। क्या करें, 10 से गुणा कर दिया। तो बताइए इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, ठीक। और इधर देखिए जब कभी भी पॉइंट वाली संख्या में जीरो वाली संख्या का गुणा किया जाता है तो पॉइंट उतने ही स्थान सीधी तरफ को चलता है। किधर को चलता है, सीधी तरफ को। अब बताइए 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो, तो ये वाला जो पॉइंट अभी यहाँ लगा है ये कहाँ पे चलेगा, 1 6 के बाद आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 6.66666, जितने भी वो आगे होंगे उन सब में बस एक स्थान चलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि 10 से गुणा करने पर एक स्थान सीधी तरफ चलता है, 100 से गुणा करेंगे तो 2 स्थान चलेगा, और 1000 से करेंगे तो 3 स्थान। अब देखिए ये हमारा समीकरण बन गया 2 और ये था 1। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये कितना है 10x, और इसमें से ये वाला घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, सही। 10x में से 1x घटा दिया तो कितना बचा 9। अब यहाँ देखिए जीरो के बाद वाली पूरी संख्या ये लिखी है, तो यानी ये तो घटाने पे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्या 6, क्या बचेगा 6। अब अगली लाइन में देखिए ये x तो यहीं रहेगा, ये 9 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, यानी क्या आएगा x बराबर 6/9। इसको काट दीजिए, 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3, यानी x का मान कितना आया 2/3। यही हमारा P/Q के फॉर्म में आंसर है। फ्रेंड्स क्या यहाँ पे देखिए अगर समझ नहीं आया हो तो हमने 2 समीकरण यानी इस वाले समीकरण में से इसको घटाया है, तो केवल ये वाला 6 छोड़ के बाकी पूरी संख्याएं जो यहाँ लिखी हैं वही यहाँ लिखी हैं, तो ये घट के क्या आ जाएगी 0, सिर्फ बच जाएगा क्या ये वाला 6। और बस फिर कुछ नहीं किया, 9 इसके नीचे भेज दिया है और काटने पे 2/3 बचा है, ठीक है। देखिए एक उसी के जैसा और सवाल आ गया है, यहाँ पर भी कह रहे हैं को P/Q के रूप में बदलिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो देखते हैं ऐसा इसमें क्या आ रहा है कि हमको कह रहा है आश्चर्यचकित। तो देखिए पूरा सवाल वैसे ही शुरू करेंगे, x बराबर क्या जो दिया है उसको x बराबर मान लेंगे, क्या दिया है 9 9 9 9, जितनी बार मर्जी चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करते थे, लिखेंगे नहीं, आप समझिएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार क्या होता था 10 से गुणा करते थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और x, ठीक है। और इसमें गुणा करने पे पॉइंट हमने बताया था 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक सीधी तरफ को चलेगा, तो यानी अब ये कितना बन जाएगा 9 पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इसको क्या बनाते थे समीकरण 1 बनाते थे, इसको समीकरण 2 बनाते थे। तो अब देखिए क्या करते थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते थे, क्या कर देते थे घटा देते थे। तो यहाँ 10x में से 1x गया तो कितना बचा 9x बचता था, ठीक। और यहाँ पर देखिए यही चीज़ समझनी है, घटाने पे देखिए ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या से घट जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, दूसरे में से पहला घटा रहे हैं यानी यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 9 बचेगा। अब अगली लाइन में आप बताइए ये 9 कहाँ जाता था इसके नीचे, तो यानी x बराबर क्या बचेगा 9/9, यानी हम काट देंगे तो x बराबर आंसर कितना आ जाएगा 1। अब देखिए यही चीज़ वो समझाना चाह रहा था कि आश्चर्यचकित क्यों होंगे कि 0.9999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 भी
लिख सकते हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है 1/17, यानी 1 को आप 17 से भाग करेंगे और आप देखेंगे कितने अंक बाद ये जो पहला अंक आया था वो फिर से यहाँ आएगा। तो यही देखना है आपको। जैसे मान लिया आप भाग करते टाइम कुछ भी आ रहा है, ABCDE कुछ भी आ रहा, तो कितने टाइम बाद वापस A आएगा। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ 1 लिखना है और यहाँ 17, और भाग करते चले जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कितनी गिनती आ जाएंगी, 16 गिनती आ जाएंगी। चूंकि भाग करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे कितनी गिनती आ जाएंगी। 16 गिनती के बाद जो 17वीं गिनती आएगी वो ठीक पहले वाली ही गिनती होगी और वही हमारा आंसर होगा। तो पूछ रहा है अधिकतम कितने अंक, तो कितने अंक लगेंगे, 16 अंकों के बाद ये आएगा। ठीक है, तो कितने अंक बाद, 16। देखिए आपको भाग करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जब 17 को 1 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक हो गए। अब अगली बार अगर जब आप वापस भाग करेंगे तो पहला अक्षर 0 था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। फिर क्या था, 5, तो अगला 5 आ जाएगा। उसके बाद 8 आएगा, यानी कितने अंक बाद वो रिपीट होगा, 16 अंकों के बाद। तो ये भाग आप करके देख सकते हैं कि 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, ये भाग आप खुद भी ट्राई करके देखेंगे कितने बाद संख्याएं, ये भाग जो भागफल आया था वो कितने अंकों बाद दोहराया जाएगा, तो देखेंगे 16 अंकों के बाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और उनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका प्रसार कैसा है, शांत है। तो एक बात बताइए, शांत होने के लिए हमने क्या पढ़ा था, नीचे 2 हो, ठीक है, और नीचे क्या हो, या तो 2 का गुणनखंड 4 ले सकते हैं, ऐसे ही हमने 3 ले लिया और 5 ले लिया, या हमने इसको 8 और 5 कर लिया। तो देखिए शांत प्रसार के आपको उदाहरण लेने हैं, तो शांत का यही तरीका बताया था, नीचे 2 के गुणनखंड हो या फिर 5 के। तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो देखिए शांत होने का मतलब यही था कि इसको पूरा ये काट दे, तो यहाँ इसका आंसर कितना आएगा, 1.5, और भाग खत्म हो जाएगी। इसमें कितना है, 4 से भाग करेंगे 20 को, तो कितना आएगा, 4 एकन 4 और बच्चा 1, तो 2 5 ऐसे आ जाएगा और भाग खत्म हो जाएगी। इससे इसको भाग करेंगे तो 0.8, कितना 1.8 पे 5 और 1.6, इस पे ये भाग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी ये 1 मिनट ये आएगा 1 पॉइंट करके, 1 मिनट इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। देखिए भाग सही से थोड़ा करिएगा, 5 को 4 से गए 1 आया और फिर कितना बचा 1, तो 10 हुआ 2 5 सही, और इसको 8 को हमने भाग करी थी 5 से, तो यहाँ आएगा 1.6। तो ये क्या देख रहे हैं, ये भाग कितनी हो जा रही हैं, ख़त्म हो जा रही हैं, यानी ये शांत हैं। और शांत होने पे नीचे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा कि या तो हम 2 ले रहे हैं, या तो हम 4 यानी 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, या तो हम 5 ले रहे हैं। तो शर्त क्या निकल के आई कि शांत होने के लिए दशमलव वो भिन्न के शांत होने के लिए उसके गुणनखंड या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे या 2 या 5 की घात के रूप में होंगे। बस यही देखिएगा, आप कोई भी शांत भिन्न का उदाहरण लिखें अपने मन से, क्या करें शांत का उदाहरण लें, तो देखिए उसका हर जो होगा वो 2 या 5 या फिर इसका गुणनखंड
होगा। तो बस यही सवाल पूछ रहा है कि कौन सा गुण निकल के आएगा, तो जितने भी हर हैं उन सब के गुणनखंड 2 या 5 के रूप में ही होंगे। ठीक है, देखिए ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, ये इंपॉर्टेंट है, अनवसानी अनावर्ती हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, कैसी अपरिमेय संख्याएं, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे तो कैसी थी, परिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या के जो प्रसार होते हैं, कैसे अपरिमेय संख्या के प्रसार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, याद रखिएगा, अनवसानी अनावर्ती होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा। अपरिमेय संख्या के कैसे होंगे, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, कैसे होंगे, अनवसानी अनावर्ती। ठीक, तो पूछे परिमेय संख्या के कैसे होंगे, ये पेपर में पूछा जाता है, परिमेय संख्या के कैसे होंगे। तो परिमेय संख्या के अभी हम लोगों ने पढ़े थे, परिमेय संख्या के कैसे होते हैं, एक तो होते हैं शांत और दूसरे कैसे होते हैं, अशांत होते हैं। मगर वो कैसे होते हैं, अशांत के बाद ये अनावर्ती नहीं आवर्ती होते हैं, यानी वो अपने आप को फिर से दोहराते हैं। तो परिमेय संख्याओं का 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। और यहाँ क्या है, अनवसानी आवर्ती। तो ये चीज़ आप पहले नोट कर लेंगे, तो अब यहाँ से हमको अपना उत्तर मिल जाएगा बड़े आराम से। देखिए क्या होगा उत्तर, कैसा लिखना है, अनवसानी आवर्ती। तो यानी ये संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं आप अगर जानते हैं क्या होती हैं, जिनके ऊपर रूट लगा हो, जैसे √2, √3, वो संख्या क्या होनी चाहिए, किसी का वर्ग नहीं होनी चाहिए और रूट के अंदर लिखी हो। जैसे अगर आप √4 लिख दें तो ये तो 2 का वर्ग है, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन देखिए √5 लिख देंगे, ये सही हो जाएगा, √6 लिख देंगे, ये भी सही हो जाएगा। तो ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्या, और इनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे, अनवसानी अनवर्ती होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए 5/7 को पहले भाग करिए, तो 5/7 को भाग करके लिखेंगे तो क्या आएगा, करके देखिए जल्दी से। यहाँ पर 7 से भाग करनी 5 को, तो 5 वो पॉइंट लगा लेंगे तो ये 50 बन जाएगा, यानी 7 सते 49, ये आया 1, तो कितना आया 1, यानी 10 हो गया ये, तो 7 एकम 7 आया, तो अब ये 3 यानी 30 हो गया, तो 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, तो 20 हो गया, तो यानी 7 दूनी 14, यानी कुछ ऐसा आ रहा है 0.7142 ऐसे करके। इसी तरह आप 9/11 को भाग करेंगे, क्या करेंगे, 9/11 को भाग करके देखिए आंसर क्या आ रहा है, उसी को लिखना है। ठीक है, फिर आपको बताते हैं आगे करना क्या है। तो यानी 9 को भाग करनी है 11 से, तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो 11 × 8 = 88, तो कितना बचा 2, ये हुआ 20, 11 एकन 11, ये लिखा 11, तो घटाया 9 बचा। अब ये 90, फिर से 11 × 8 = 88, यानी 9/11 का आंसर लगभग कितना आ रहा है, 0.818 ऐसे करके आंसर आता जाएगा। अब समझिएगा, हमको सवाल पे आते हैं अपने। सवाल क्या है हमारा कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं, तो इनके बीच में लिखनी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या जब भी आप लिखें वो दोबारा में उसमें कोई भी गिनती रिपीट नहीं होगी, एक सीक्वेंस में। तो देखिए आप क्या इनके और इनके बीच की लिखनी है, तो ऐसी परिमेय संख्या वो लिखना संख्या शुरू करिए जो इस वाले से बड़ी हो और इससे छोटी हो। तो देखिए पहला संख्या हम लिख रहे हैं 0.7 लिखा है, तो 7 लिखो, 1 लिखा है तो आप यहाँ 2 कर दो।
अब उसके बाद जो आपका मन करे वो यहाँ लिख दीजिए, जो मन में आए कुछ भी, बस रिपीट ना करें, ठीक। दूसरी संख्या क्या करें, अब इस वाले से बड़ी लिख दीजिए। तो अभी 7.72 लिखा था, अब क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। फिर से अपनी मर्जी से लिखना शुरू कर दिए, जो कुछ भी लिखिए कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब तीसरी संख्या लिखने कह रहा तो फिर से इससे बड़ा कर दीजिए। तो अब की 3 लिखा था, अब 4 लिख दीजिए। तो देखिए फिर से 3, 2, 5, 7, 6, 3 ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। ये जो सभी संख्याएं हैं बस इनमें रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये कैसी हो जाएंगी, अलग अलग अपरिमेय संख्या। और याद रखिएगा इनका उत्तर किताब में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है। तो सबका आंसर इसमें अलग अलग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो वही आ गया। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये फाइनल एक क्वेश्चन था जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटना था, वो क्वेश्चन शायद मिस हो गया। तो हम आपको यहाँ समझा देते हैं कि देखिए जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं इनको पहचानिए। क्या? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं आप क्या पहचान बनाएंगे कि जितनी भी संख्याएं अंडर रूट के अंदर लिखी होंगी वो सब अपरिमेय होंगी, बस वो किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोलें 2 अपरिमेय है, हाँ है। आप बोलेंगे अंडर रूट 3 अपरिमेय है। आप बोलेंगे अंडर रूट 4 तो हम कह देंगे ये अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 तो 2 का वर्ग होता है। ऐसे ही आप कहेंगे अंडर रूट 11, सही है, अपरिमेय है। लेकिन आप कहेंगे अंडर रूट 25 तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 25 तो 5 का वर्ग होता है। बस वो क्या होना चाहिए, किसी का वर्ग ना हो। और अगर कहीं अंडर रूट के अंदर लिखा है तो यानी वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और जो संख्याएं अपरिमेय ना हो अपने आप लिख देना, वो क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, यहाँ पर बात जो सवाल आता है वो आता है पाई के ऊपर। देखिए पाई से